नमस्कार। सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका विषय है पेन मैनेजमेंट थ्रू विद्याग्नि में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुलकर्णी। नमस्कार सर। पहले तो मैं जानना चाहूंगी सर ही के बारे में, सर की जुबानी। सर, आप अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस और आपकी फील्ड के बारे में? नमस्ते दर्शकों, मुझे बहुत खुशी हो रही है सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पेन मैनेजमेंट थ्रू विद्याग्नि इस एक 15 दिन के कार्यशाला पे आपसे बात करते हुए। मैं उदय कुलकर्णी, हालांकि मेरी पूरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नासिक से हुई। मेरा कार्य क्षेत्र शुरुआत तो थाने से हुआ, लेकिन पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं तो जाना होता ही रहता है। वैसे अभी हम लोग भोपाल यूनिवर्सिटी यहाँ पे जैसे आ चुके हैं, तो यहाँ पे रोग निदान के प्रोफेसर के रूप में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हम लोग पेन मैनेजमेंट इस विषय के बारे में जब कुछ विशेषता लेके आए हैं, तो वो है कि इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट, यानी पेशेंट को दर्द होता है तो उसे तुरंत इलाज चाहिए। और ये इलाज आयुर्वेद में हजारों वर्षों से चला आ रहा है। सिर्फ उसे हम लोगों ने, जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो जैसे पुराने वस्त्र जो है वो हम लोग यहाँ पे बदल के उसी पेन मैनेजमेंट को, इसी दर्द निवारण को एक अलग अंदाज में अपने पेशेंट्स के लिए, अपने डॉक्टरों के लिए, अपने समाज के लिए लेके आ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी ये पहला यूनिवर्सिटी है जिसने अपने सिलेबस में इसे एक अलग तरीके से इंक्लूड किया है। और उसके लिए हम लोग अपने सब फैकल्टी को इस विषय से अवगत करना चाहते हैं, उन्हें एक्सपर्ट के लेवल पे समाज में लेके आना चाहते हैं। तो इसमें मुझे सौभाग्य है कि ये विषय लेके मैं अपने फैकल्टीज के साथ में चर्चा करके, उन्हें इसके साथ में इन्वॉल्व करके हम लोग समाज में जाएंगे, कैंप्स लगाएंगे, अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचेंगे। तो अपनी ये सब फैकल्टी, अपने यहाँ के विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा, समाज को तो होगा ही, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसी कुछ सुविधा है जी सर। कि जो तुरंत असर दिखाती है, ये लोगों को भी पता नहीं है। वही सर, एक्चुअली क्या है, जब भी हम अगर आयुर्वेदा की बात करें तो थोड़ा सा मन में या लोगों के मस्तिष्क में एक ऐसी चीज होती है कि शायद जो हमें रिलीफ है, स्पेशली जो पेन रिलीफ है, वो थोड़ा ड्यूरेशन के बाद मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बट जैसे कि आपने बताया कि ये एक इंस्टेंट पेन रिलीफ है, ये जो थेरेपी आप लोग लेकर आए हैं, तो मुझे लगता है कि दर्शक आप सभी जल्दी और बहुत अच्छे से इससे लाभान्वित होंगे और इसको आप इस पूरा प्रोसीजर को जानना चाहेंगे। तो इसी के तहत मैं डॉक्टर कुलकर्णी से जानना चाहूंगी कि सर, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये काम कैसे करता है? पूरा ये जो आपके विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम करता है? कैसी थेरेपी है जो काम करती है? जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद के ऊपर ये हमेशा अ, बहुत सालों से, बहुत वर्षों से एक ऐसे लोगों के मन में भावना है कि ये असर बहुत आहिस्ता से होता है। जी जी। इसके असर बहुत अच्छे हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं रहते, आयुर्वेद को हमें जाना चाहिए। लेकिन लोगों के मन में और एक बात भी आती है कि अरे इससे तुरंत मुझे लाभ चाहिए, तो क्या बिल्कुल करें। बिल्कुल सर। तो आयुर्वेद में दो पेन मैनेजमेंट की ही यहाँ पे विधाएं दी है। एक है विद्या या वेदन कर्म, ओके। और दूसरा है अग्नि कर्म ओके। या दंभ चिकित्सा। जी जी। तो ये दो चीजें जो है कि जहाँ पे आप एक तरफ तो सुइयों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ अग्नि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों चीजें आयुर्वेद में जो बताई गई, तो ये दोनों चीजों को हमने अपने तरीके से एक साथ में जुड़ा लिया। ओके। तो ये जोड़ने का काम करने के बाद में ये बन गया विद्याग्नि। ओके। ये दोनों चीजें जब आप साथ में करते हो तो उससे असर भी अच्छा मिलता है, तुरंत भी हो जाता है। जो चीज लोगों के दिमाग में भी नहीं होती, अरे आयुर्वेद से इतनी जल्दी फर्क आ जाता है। जैसे हम लोग कैंप्स लेते हैं,
डॉक्टर्स के साथ में कहीं पे वर्कशॉप चलती है, तो उस वक्त पेशेंट्स के ऊपर भी ये ट्रीटमेंट चलती है। तो उस वक्त पेशेंट कहते हैं, अरे इतने तुरंत दर्द गायब आयुर्वेद से होता है। तो जी ये आयुर्वेद की जो विशेषता है, इसके पीछे पूरा साइंस है। वो साइंस भी हम लोग आगे, ये अभी एफडीपी प्रोग्राम में हम लोग वही करने जा रहे हैं कि इसके हर पहलू को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता से अपने डॉक्टर्स से, अपने फैकल्टीज से इसे पहले रूबरू कराएंगे, उसके साथ में उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ओके। उसके साथ में उनसे करवाएंगे, तो समाज में जाके वो कॉन्फिडेंटली ये ट्रीटमेंट और लोगों को दे सकते हैं। बिल्कुल सर, देखिए कोई भी ट्रीटमेंट हो, हम समाज के सामने लेकर आएंगे तो लोग ज़्यादा अच्छे से रूबरू होंगे और उस पर भरोसा भी होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आयुर्वेदा अभी कोविड के बाद तो काफ़ी लोग उस पर भरोसा करने लगे हैं आयुर्वेदा की, और लोगों का रुझान ज़्यादा हो गया है। और अगर ऊपर से उनको अगर ये पता चल जाए कि पेन रिलीफ भी अब इंस्टेंट होगा थ्रू आयुर्वेदा, तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट और सैम ग्लोबल ये कॉन्सेप्ट लेकर आया है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम इसी के तहत स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे और फैकल्टी को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सर क्या मैं जो समझ पा रही हूँ कि क्या ये जो विभागनी है ये एक्वापंचर जो थेरेपी है, क्या उसी से रिलेट करती है या उससे बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है इसका? थोड़ा सा इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा ओके। कि भारत में जैसे आयुर्वेद यहाँ तक पहुँचा है, उसकी उन्नति हुई है, जी उसका जैसे हम लोग आप सबको तो तक्षशिला नालंदा तो विद्यापीठ जो थे वो तो मालूम है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी ओके। और यहाँ पे पूरे विश्व से लोग सीखने के लिए आते थे। तो वैसे अपने यहाँ पे चीन से, आजू बाजू के सब देशों से लोग आया करते थे। जी तो वैसे आयुर्वेद का ये अंग जो है, वेदन कर्म, तो इसे भी अपने यहाँ से सीखने के लिए वहाँ से जो लोग आए, तो उन्होंने इसकी पुस्तकें, यहाँ से जो भी रिसर्च हुआ है उसे लेके वो वहाँ पे गए थे। बीच में अपने यहाँ पे इतिहास गवाह है कि यहाँ पे बहुत आक्रमण हो गए। ये आक्रमणों की वजह से अपने यहाँ से हम खुद ही अपनी विद्याएं भूल गए। उसकी वजह से हो क्या गया कि है तो एक्यूपंक्चर आज डेवलप हुआ आयुर्वेद से ही है, ओके। लेकिन दुनिया को ऐसे लगता है कि ये चीज एक्यूपंक्चर जो है ये बड़ी है और हम खुद ही इसका इस्तेमाल अभी पिछले 50 साल तक अपने तरीके से नहीं कर पाए। अभी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो लोग पूछते हैं, अरे ये आयुर्वेद है। तो ऐसे हो गया है कि कहने के लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि रिश्ते में तो हम एक्यूपंक्चर के बाप लगते हैं और हमारा नाम है विद्याग्नि। ये बिल्कुल चीज सर। बहुत लोगों को बतानी पड़ेगी। जी और जी ये सिर्फ इसके लिए हम लोग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी हम लोग यही चाहते हैं कि ये यहाँ के हर आदमी को, अपने भारतीय वासियों को ये फक्र होना चाहिए कि ये चीज अपनी है, जो दूसरे किसी ने अपने बगीचे में इसे उगाया, बड़ा किया, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार भी है कि उन्होंने इसे जिंदा रखा। लेकिन अभी हम लोग इसे फिर से अपने तरीके से डेवलप करने के लिए आ रहे बिल्कुल सर, देखिए आपका जो कहना है कि सारी जो विधाएं हैं वो कहीं ना कहीं भारत की ही रही हैं। और आज हम वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो वहाँ से आई हुई है। तो हमें ये जो सोच है हमारे दर्शकों की और हमारे समाज की, ये बदलना पड़ेगी। तो इसी तरीके की जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी हमेशा से करता आया है, और जो कैंप आप लोग लगाते आए हैं, तो उसी के थ्रू हम लोग एक अवेयरनेस बहुत अच्छे से समाज के बीच में लेकर आएंगे। साथ ही सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जो इसके जो स्टेप्स हैं वो बेसिकली होते कैसे, मतलब आप जो फर्स्ट स्टेप है अपने जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो कैसा होता है, और कौन कौन से पेन में लाइक लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स बढ़ चुके हैं तो स्पाइन में और उनकी कमर में काफ़ी दर्द रहता है। जो थोड़ी एज जिसकी ज़्यादा हो गई है तो उनको नी में बहुत ज़्यादा पेन की समस्याएं बढ़ती आ रही हैं। तो क्या इस तरीके के जो पेन्स हैं उसमें भी रिलीफ मिलेगा? हैं। देखिए, जब हम लोग पेन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उसमें अलग अलग पहलू है, जी। स्टेप्स भी है। हम्म, शुरुआत करेंगे तो
एक्यूट पेन, यानी कहीं पे भी बहुत दर्द हो रहा है और पेशेंट बोलता है कुछ भी कर लेकिन मेरा अभी दर्द थोड़ा सा कम कर दे, ओके। तो वो एक तरीके से आपकी पेन मैनेजमेंट की हो गई। दूसरा है कि उसका आपने कारण ढूंढ लिया, वो कारण ढूंढ के उसको निकालने के लिए सिस्टमिक ट्रीटमेंट आपने शुरू की, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ दे दी उसको, कुछ आयुर्वेद के पंचकर्म है जैसे मसाज है, उसके लिए हम लोग पिंडल स्वेद से लेके बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके साथ में सेक देते हैं, फर्मेंटेशन। तो ये सब चीज़ें करके हमने उसे मिटाने की कोशिश की, तो ये हो गया लंबा वाला ट्रीटमेंट। उसके साथ में हमने उसके शरीर से निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग बस्ती जैसे ट्रीटमेंट्स लेके आते हैं। उसे शरीर से मिटाना है, फिर से नहीं होने देना है, तो वहाँ पे कुछ गोल्ड मेडिसिन भी है। तो ओके। ये सब हम लोग कह सकते हैं कि पेन मैनेजमेंट के अलग अलग पहलू हैं। तो ये पहलू जैसे हम लोग जानना चाहते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ इसके लिए मॉडर्न मेडिसिन में सर्जरीज है कि अगर किसी का घुटना दर्द कर रहा है तो उसे निकाल के दूसरा बिठा दो। तो ये लोगों को आज ऑप्शन आयुर्वेद के जो है वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें तुरंत असर वाली कुछ चीज आयुर्वेद से वहां पे अवेलेबल मिलती है। नहीं, उनको समझ नहीं आ तो रहा। अभी जी। हम लोग सैम ग्लोबल से कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर हमारी फैकल्टी इतनी स्ट्रांग हो जाए बिल्कुल कि सर। जो लोगों को ये बता सके, उनके पास करवा सके, तो हम लोग लोगों को बता सकते हैं आयुर्वेद की ये बाकी की चीजें भी आप यूज करो। और जैसे हमारा प्रश्न शुरुआत यहाँ से होती है कि हम लोग ये सब चीजें कर क्यों रहे हैं, तो एक तो पेशेंट्स के लिए, समाज के लिए जैसे कर रहे हैं, उसी के साथ में ये स्टेप्स इसके जो है, तो एक है एक्यूट मैनेजमेंट, दूसरा है क्रॉनिक मैनेजमेंट। उसके साथ में इसमें और एक चीज ऐसी होती है कि कैसे किया जाता है, तो उसकी भी स्टेप्स होती है। ओके। तो पहले पेशेंट को कैसे पहचानना है, उसके बाद में कहाँ पे करना है, वो करने के वक्त कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, प्रोटोकॉल्स इसके क्या है, ये प्रोटोकॉल करते वक्त पेशेंट के पास से कंसेंट वगैरह कुछ लेना है। सो ऑल दिस डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो वी नीड टू नो, और ये सब समझने के लिए ही ये हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर, क्या जो आपका जवाब है उससे मैं ये समझ पा रही हूँ कि क्या जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है अब ये भी मॉडर्न ट्रीटमेंट की तरह ही हो गया है? हम तो कहते हैं कि ये ऐसे हो गया है कि छोटा सा बच्चा है, वो अपने दादाजी से पूछ रहा है कि आपको ये सब चीज़ें पता है, तो दादाजी जैसे कहेंगे बेटा ये हम लोग सब कर चुके हैं। तो आयुर्वेद की खुद की पेशेंट चेक करने की, पेशेंट को चेक करने के बाद उसको ट्रीटमेंट करने की अपनी खुद की व्यवस्था आज नहीं, सालों से, हजारों वर्षों से चली आ रही। बिल्कुल सर। सिर्फ वो संस्कृत में थी, उसके लिए समझना हमें मुश्किल है, लेकिन उस वक्त भी आयुर्वेद पूरा साइंटिफिक ही था, आज भी है, कल भी रहेगा। सिर्फ आज की लैंग्वेज में जिसे साइंटिफिक कहा जाता है, उसे उसमें ढालने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पोता जो है वो समझ सके कि हम भी साइंटिफिक है। बिल्कुल सर, वक्त के साथ तो हमें चलना ही होगा। आयुर्वेदा हमारी ही भारत की तरफ से हमने दुनिया को दी है, बट ये है कि मॉडर्न तड़का उसमें लगाना बहुत ज़रूरी है। सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि जो महिलाएं हैं, जो उनको लाइक पीरियड्स की जो समस्याएं होती हैं या डिलीवरी में जो पेन होता है, क्या उसमें भी कोई रिलीफ देगा ये? यस, जैसे हम लोग देख रहे थे कि शरीर में कहीं पे भी कुछ भी दर्द हो, उसके ऊपर हम लोग पेन मैनेजमेंट आयुर्वेद तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें महिलाओं के जो दर्द है, जैसे उनको मीनार की, या फिर जब बच्ची को माहवार आता है वहां से लेके, वो जब उसके पीरियड्स है, या फिर उसकी डिलीवरी के वक्त जो पेन है, तो हमारे एक डॉक्टर मित्र है जो हमसे ये विधियाँ सीख चुके हैं, तो उनका खुद का गायनेकोलॉजिस्ट होने की वजह से हॉस्पिटल में आना जाना रहता है। तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में 100 से ऊपर पेनलेस डिलीवरीज ये विद्याग्नि के थ्रू करवाई है। वेरी तो उसका मतलब है कि ये पेन मैनेजमेंट इन प्रेगनेंसी भी हम लोग कर सकते हैं, डिलीवरी के वक्त भी कर सकते हैं। वैसे ही औरत के, जैसे हम लोग कहते हैं कि जेरिएट्रिक स्टेज, जब वो थोड़ी सी उम्र बढ़ जाती है, सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ जाती है, तो उस वक्त भी उनको मेनोपॉजल पेन और ये सब चीज़ें रहती हैं। उन कंडीशंस में भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे विदाग्नि
ये प्रोसीजर एज सच किसी भी टाइप के, सर से लेके पाँव तक किसी भी टाइप के लिए, महिला हो, बालक हो, या फिर पुरुष कोई हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, या फिर एक्टर हो, जैसे बैठे बैठे हम लोग देख सकते हैं कि आपको एक जैसे जर्नलिस्ट हो या फिर इनको भी किसी पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना पड़ता है, जैसे हमारे लिए यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं तो उनके पीठ में भी दर्द हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों के जो भी दर्द है उनके ऊपर भी हमारे पास तुरंत इलाज ये विद्याग्नि से हम लोग कर सकते हैं। और इसी को हम लोग अगर देखा जाएगा तो इसके स्टेप्स है। इसके लिए योग्या विधि कहते हैं कि जो इंटर्नशिप जैसे हम लोग इसको करा के लेते हैं, पेशेंट के करने के पहले हमें कुछ चीज़ें करनी होती है। तो उसमें से एक है कि ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में दो टाइप है। एक एक जो पेशेंट के ऊपर किया जाता है और उसके पहले मॉडल्स पे किया जाता है। तो ये मॉडल्स के ऊपर करने का भी हम लोग तरीका यहाँ पे लेके आते हैं। तो वहां से शुरुआत करके जब डॉक्टर करेगा तो वो ज़्यादा स्ट्रांग और क्वालिटेटिवली अच्छे डॉक्टर्स हम समाज को दे सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव विच SGO हैज टेकन, कि जिससे हम लोग ज़्यादा क्वालिटेटिवली स्ट्रॉन्गर डॉक्टर्स समाज तक पहुंचाए। बिल्कुल सर, आपको बधाई इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को रन करने की। साथ ही सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी को भी बधाई कि उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट हमारे बीच, हमारे दर्शकों के बीच, हमारे समाज में जिन्हें ज़रूरत है उन सबके बीच में लेकर आ रहा है। सर, इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या आपका जो करिकुलम है, आपने कैसे इसको डिज़ाइन किया है? कि आप डे वाइज स्टूडेंट्स को और जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको आप क्या क्या चीज़ें सिखा रहे हैं? क्योंकि ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका 10 से 15 दिन का है, तो इसमें सारे डेज में क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो वो सीख सकते हैं? सबसे पहले तो हमें जानना है कि एक तो जो भी ट्रीटमेंट देनी है, ये ट्रीटमेंट हर ट्रीटमेंट से थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि ट्रीटमेंट सरफेस से चलेगा, पेट में दवाई इसमें कुछ नहीं है, तो ड्रगलेस ट्रीटमेंट है। तो इसके लिए लोगों को सरफेस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ में हम इसे सुइयों के साथ में, अग्नि के साथ में कर रहे हैं, तो इट शुड बी वेरी सेफ। तो करते वक्त ये सेफ्टी, उसके साथ में जिसे हम कह सकते हैं कि असेप्टिक प्रिकॉशंस भी होनी चाहिए, कि बायोमेडिकल वेस्ट और इसके साथ में कॉम्प्लाइंट होना चाहिए, वो भी सब इसमें हम लोग लेके आते हैं। तो एक है प्री प्रिपरेशन। तो डॉक्टर्स जब भी ये करेंगे तो उन्हें पता होगा कि कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जॉइंट से कर रहे हैं तो वहाँ पे अंदर स्ट्रक्चर्स क्या है। तो ये एक तरफ हो गया कि शरीर विज्ञान, और ये शरीर विज्ञान अलग एंगल से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे खाने के बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, उसके बाद में उसकी अलग अलग सिस्टम जो है जैसे वहाँ पे। तो ये सब चीज़ों को हम लोग लांग के सीधा शरीर के साथ में कांटेक्ट में आ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा विज्ञान मिल जाएगा। उसके साथ में उनको जैसे हम लोग ये ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग में एक तो हो गया है शरीर विज्ञान, उसके साथ में रोग विज्ञान क्यों हो गया है, उसके साथ में शरीर का संबंध क्या है, कितने दिनों तक करना होगा। तो एक तरफ यहाँ पे हम लोग कहाँ पे हो गया है, उसका कारण क्या है, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करनी है, उसके लिए कितने दिनों तक ट्रीटमेंट करनी है, पार्ट बाय पार्ट। सर में अगर ट्रीटमेंट करनी है तो अलग से होगी, चेहरे पे करनी है तो अलग से होगी, गले में करनी है, पेट पे करनी है, चेस्ट पे करनी है, बैक पे करनी है, हर जगह पे उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से चलेगा। तो ये सब अगर अपने डॉक्टर्स समझ लेते हैं तो लगभग 57 कंडीशंस या 57 हम लोग कह सकते हैं कि रोगों में इसका अच्छा अनुभव आ चुका है। तो वो सब चीज़ें हम लोग अपने डॉक्टर्स के साथ में शेयर करेंगे। उसके साथ में कैंप हम लोग इसके साथ में जोड़ रहे हैं कि जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के वक्त कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ये हम लोग डेमोन्स्ट्रेट भी पेशेंट्स को कराएंगे, और उसके साथ में डॉक्टर्स भी वहाँ पे वो ट्रीटमेंट खुद करेंगे। क्या सर इसमें आपके जो जवाब है उससे मैं समझ पा रही हूँ कि इसमें स्पेशलाइजेशंस का भी कोई कॉन्सेप्ट है क्या? कि लाइक जैसे आपने बताया कि जो हेड का ट्रीटमेंट है वो अलग तरीके से होगा, जो नी का है वो अलग तरीके से होगा, तो जैसे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के,
तो उसमें क्या हम स्पेशलाइजेशन की भी बात कर सकते हैं? इसमें स्पेशलाइजेशन हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन आखिर में वो डॉक्टर करने वाला तो एक ही है। ओके। तो उसके लिए जब भी वो ट्रीटमेंट करेगा उसे ये सब चीज़ें मालूम हो, उसने 15-20 पेशेंट्स उस टाइप की कर लिए, तो वो भी उसमें कर सकता है। स्पेशलाइजेशन के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट जैसे हमारे यहाँ पे चलते हैं, कोई पीएचडी प्रोग्राम है, उसमें चल के वो उसके ऊपर और काम भी कर सकते हैं। और ऐसे भारतवर्ष में कम से कम 25 से 30 पीएचडी और उसके साथ में एमडी के लोगों ने एनरोलमेंट किए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। तो आप जैसे कह रहे हो वैसे इसके काम में बहुत स्कोप है। ओके। जो कंपैरेटिव स्टडी है, स्पोर्ट्स में स्टडी है, कैंसर ट्रीटमेंट्स में स्टडी है, ये सब चीज़ें चल रही है। तो यू कैन डेफिनेटली से इसमें स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, इसमें डेवलपमेंट के लिए भी स्कोप है। वी आर जस्ट सोइंग द सीड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर, आई विल से जस्ट अ निश एरिया, ओके। कि जिससे पेशेंट के साथ में डॉक्टर का विश्वास बढ़ जाए। सर, आपके सारे सवाल जवाबों से तो मैं ये समझ पाई हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी जो आपने मुझे इनिशियली समझाया और हमारे दर्शक जो समझ पाए हैं कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है, ये एक ऐसी तरीके की थेरेपी है जो कि मॉडर्न प्लस एंशियंट का कॉम्बिनेशन है। और आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में मुझे लग रहा है आयुर्वेद की ये चीज़ आने वाली है। सो सर, आपको बधाई कि आप इस तरीके के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू ये जो विद्याग्नि के थ्रू आप लेकर आ रहे हैं सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ के लिए और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए आपको बहुत बधाई। और इसी के साथ मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो सीरीज़ है पेन मैनेजमेंट थ्रू विद्याग्नि की, ये थोड़ी और है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे अगली सीरीज को भी आप जरूर देखें। नमस्कार।